Hello everyone. Today in the series Interesting Integration Class 12 Questions में मैं एक एनसीईआरटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल लेके आ रहा हूँ। और इश्यूज़ ये है कि इस एग्जांपल को कर लेते हैं, रट लेते हैं, पर नॉर्मली मैंने देखा है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता इसमें हम कर क्यों रहे हैं। निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और जिनको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम है, मॉड्यूलस की उतनी नॉलेज नहीं है, उनको ये क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी आती है। तो मैंने यहाँ पे इसके जो मॉड्यूलस पार्ट को मेनली एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। तो आप लोग इसको केयरफुली देखेंगे तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा। ये आपका सॉल्व एग्जांपल है एनसीईआरटी का। लिमिट दे रखा है -1 to 3/2 मॉड्यूलस ऑफ एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। इश्यूज़ ये रेज होते हैं कि ये मॉड्यूलस फंक्शन है, तो इसको आपको एक्चुअल वैल्यू फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू ब्रेक इट इनटू पार्ट्स। ग्रेटर देन जीरो, तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स साइन पाई एक्स एज इट इज़ लिख देंगे, मगर मॉड्यूलस के अंदर की जो भी टर्म लेस देन जीरो तभी भी जब भी हो, तो हमें मॉड्यूलस हटाने के लिए उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। एनसीईआरटी ने वो डायरेक्टली लिख दिया है सोल्ड एग्जांपल, उसका कोई रीज़न नहीं दिया है, तो ये मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। इट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, स्टिल आई होप आप पूरा ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो पहला कंसेप्ट जो मैंने बताया है वो ये बताया कि मॉड्यूलस के अंदर जो भी टर्म होती है, यदि वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो मॉड्यूलस हटा भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर वो लेस देन जीरो हो तो मॉड्यूलस हटाने के लिए उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसा कि ये मैंने पहले 2 स्टेप में मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे -1 to 3/2 है, आप मॉड्यूलस को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आपको इस लिमिट को 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, -1 से लेकर 3/2 तक। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होगा, हम x को चेक कर लेंगे। x और साइन पाई एक्स दो चीज़ें हैं, दोनों को एक साथ करने में कॉम्प्लिकेटेड होगा। सबसे पहले x को चेक कर लेंगे। तो x तो हमें पता ही है कि -1 से 0 तक नेगेटिव होगा और 0 से 3/2 तक पॉजिटिव होगा। यदि x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में ली जाए तो इट इज़ अ नेगेटिव वैल्यू नेचुरली, और 0 to 3/2 लिया जाए, यहाँ पे एक नोट करने में मिस्टेक है, इट इज़ 0 to 3/2 लिया जाए तो वो नेचुरली पॉजिटिव होता है। x के बारे में पता कर लिया कि -1 to 0 x आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, और 0 to 3/2 x पॉजिटिव होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। -1 to 0 x नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू है, और 0 to 3/2 x पॉजिटिव होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है साइन पाई एक्स का, क्योंकि ओवरऑल इस एक्स साइन पाई एक्स का साइन ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ना ही तो अकेले एक्स पे डिपेंड करता है, ना ही पाई एक्स पे डिपेंड करता है, दोनों पे मिलके डिपेंड करेगा। यदि एक्स नेगेटिव है और साइन पाई एक्स भी नेगेटिव हो जाए तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। यदि x नेगेटिव है मगर साइन पाई x पॉजिटिव हो जाए तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। यदि x पॉजिटिव है और साइन पाई x भी पॉजिटिव हो जाता है तो अगेन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। जब दोनों का प्रोडक्ट यदि पॉजिटिव हो जाता है तो मॉड्यूलस को हम एज इट इज हटा देंगे, मगर दोनों का प्रोडक्ट यदि नेगेटिव आएगा तो मॉड्यूलस को हटाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाई विद द नेगेटिव साइन। तो मैं ये वाला पोर्शन देख रहा हूँ फ्रॉम -1 to 0 एक्स साइन पाई एक्स, यहाँ पे लिखा है मैंने कि x इज़ नेगेटिव इन दिस रीजन, x नेचुरली नेगेटिव है -1 से 0 तक। अब साइन पाई x के बारे में डिसाइड करना है, तो x की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे लिख दी, -1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 0। क्लियर है, -1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 0। वेट फॉर मिनट, अब -1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 0 लिखा, पाई x चेक करना चाहता हूँ तो इस पूरी इक्वेशन को पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पाई से मल्टीप्लाई करने पाएगा, माइनस पाई इज लेस देन पाई एक्स इज लेस देन 0। तो पाई एक्स पता चल गया कहाँ पे लाई कर रहा है आपका। पाई एक्स की वैल्यू -पाई से 0 लाई कर रही है,
ये क्वाड्रेंट सिस्टम में आ जाइए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 to π/2, π/2 to π सेकंड क्वाड्रेंट, पाई टू 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट एंड 3π/2 to 0 फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे माइनस पाई से 0 आई है। माइनस पाई से 0 जो रीजन आता है वो आपका थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। ये माइनस पाई से 0 है, माइंड इट, दिस इज फ्रॉम माइनस पाई टू 0। तो माइनस पाई से 0 कहाँ पे आया आपका? इट इज़ इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये रीजन आएगा माइनस पाई टू 0। तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ये हमें मालूम है। इसलिए क्योंकि पाई एक्स की वैल्यू माइनस पाई टू 0 है, मीन्स थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है, इसलिए साइन पाई एक्स नेगेटिव होगा। तो हमने क्या डिसाइड कर लिया यहाँ पे? देखिए एक्स तो नेगेटिव था ही और साइन पाई एक्स भी नेगेटिव हो गया। तो दोनों का प्रोडक्ट मिलके, दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट मिलके ग्रेटर देन 0 हो जाता है। इसलिए एक्स साइन पाई एक्स विल बी ग्रेटर देन 0। तो -1 से 0 तक मैंने आपको ये बताया कैसे एक्स साइन पाई एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। और यदि ये ग्रेटर देन 0 है तो मॉड्यूलस आप सीधा हटा दीजिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो इन दिस वन पर्टिकुलर रीज़न ये मॉड्यूलस सीधा हट जाएगा क्योंकि एक्स साइन पाई एक्स पॉजिटिव आ गया है हमारा। अब इसके दूसरे पार्ट की बात करेंगे, 0 to 3/2 मॉड्यूलस ऑफ एक्स साइन पाई एक्स। तो दूसरे पार्ट की बात करने के लिए देखिए इसका सेकंड पोर्शन ले लेता हूँ मैं। ये सेकंड पोर्शन लिया हुआ है यहाँ पे मैंने, एक्स साइन 0 to 3/2 मॉड्यूलस ऑफ एक्स साइन पाई एक्स। आपको पहले ही बताया है इफ दिस थिंग इज पॉजिटिव तो मॉड्यूलस को सीधा हटा दूंगा, यदि अंदर की चीज़ नेगेटिव आई तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा मॉड्यूलस हटाने के बाद। तो अब x की वैल्यू आपको यहाँ पे साफ साफ पता चल रही है, लिमिट वेरी कर रही है फ्रॉम 0 to 3/2। तो मैंने लिख दिया 0 इज लेस देन x इज लेस देन 3/2। इस रीज़न में x तो ग्रेटर देन 0 है ही, x के साइन के बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है। अब इसका ओवरऑल साइन डिपेंड करेगा साइन पाई एक्स, जहाँ पे नेगेटिव होगा तो ये पूरी चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, और साइन पाई एक्स जब पॉजिटिव होगा तो ये पूरी चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। तो 0 to 3/2 में हमें डिसाइड करना था, तो x तो डिसाइडेड है बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव, तो इसका ओवरऑल साइन केवल साइन पाई एक्स पे डिपेंड करेगा। तो x को तो भूल जाए, यहाँ पे x का तो साइन पॉजिटिव है ही, तो ओवरऑल साइन पाई एक्स पर डिपेंड करेगा। तो साइन पाई एक्स की वैल्यू देखिए मैं निकाल के बता रहा हूँ। x की वैल्यू 0 से 3/2 है, पाई एक्स की वैल्यू निकालनी है तो पूरी इस रिलेशन को पाई से मल्टीप्लाई कर दें। तो 0 को पाई से करेंगे तो 0, x को पाई से करेंगे तो पाई x, और 3/2 को करेंगे तो 3π/2। इसका मतलब पाई x की वैल्यू 0 से 3π/2 आ गई है आपकी। पाई x की वैल्यू 0 से 3π/2 आ गई है। तो देखिए क्वाड्रेंट सिस्टम में 0 to 3π/2 कहाँ जाता है? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई है और ये 3π/2 है। तो पाई एक्स की वैल्यू तो यहाँ से यहाँ तक घूम गई आपकी। अगर आपको पता है साइन तो केवल यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव होता है, इसके बाद नेगेटिव होता है। तो इस पूरे इंटरवल में ना तो साइन पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा, मगर ये पक्का है कि वो 0 से पाई तक पॉजिटिव होगा, एंड ये थर्ड क्वाड्रेंट में मीन्स पाई टू 3π/2 क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव। तो इसी चीज़ को मैं दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो पाई एक्स की वैल्यू है 0 से 3π/2 आई, तो 3π/2 तक तो ना साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। तो पहले क्या कर लिया मैंने, लिखा है इट इज़ फ्रॉम क्वाड्रेंट 1 to क्वाड्रेंट 3, अभी एक्सप्लेन किया है। तो साइन पाई एक्स की वैल्यू फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी मगर थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगी। तो इस पूरे इंटरवल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या किया? एक तो 0 इज लेस देन पाई एक्स इज लेस देन पाई, ये हो गया आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, एंड पाई इज लेस देन पाई एक्स इज लेस देन 3/2, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट। आपका ओवरऑल इंटरवल दे रखा था 0 to 3π/2। 0 to 3π/2 को 0 to पाई एक डिवाइड किया मैंने फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट, एंड पाई टू 3π/2 अलग डिवाइड किया, दैट इज द थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे साइन पाई एक्स भी पॉजिटिव होगा। पहले दो क्वाड्रेंट है, यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, साइन पाई एक्स भी पॉजिटिव है। तो ये जो x की वैल्यू है ये 0 से 1 है, इसी से निकाल ली हमने x की वैल्यूज़। इसको पाई से डिवाइड कर दीजिए तो x की वैल्यू 0 से 1 हो जाएंगी। तो जब x 0 से 1 है तो x भी ग्रेटर देन 0 है और साइन पाई एक्स भी ग्रेटर देन 0 आ गया, ये हमने निकाल लिया है। जब x ग्रेटर देन 0 है तो आपका x तो है ही ग्रेटर देन 0 और साइन पाई एक्स भी ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इस पूरे इंटरवल में x साइन पाई एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मगर जब पाई एक्स की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है तो ये रिलेशन बनी हमारी, आप पाई से डिवाइड कर दें इसे।
तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 3/2। इस पर्टिकुलर इंटरवल में x तो ग्रेटर देन 0 है, मगर साइन पाई एक्स आपका बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया इसलिए लेस देन 0 है। तो ओवरऑल x साइन पाई एक्स लेस देन 0 आ गया। तो अब देखिए पूरे इसको विल डिवाइड इट अगेन दिस वन पर्टिकुलर पोर्शन इनटू 2 पार्ट्स। आपको पता लगा 0 से 1 तो ये पॉजिटिव ही है, मगर 1 2 3/2 है नेगेटिव है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 0 to 1 x साइन पाई एक्स माइनस क्यों लिखा है यहाँ पे इसको, क्योंकि जब अंदर नेगेटिव है तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको मॉड्यूलस को बाहर करने के लिए। जब ये इनसाइड दिस मॉड्यूलस यदि पॉजिटिव नंबर है तो वो एज इट इज़ आ जाती है, मगर मॉड्यूलस के अंदर लेस देन 0 हो तो उसको आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस तरीके से 0 to 1 x साइन पाई एक्स आया, -1 to 3/2 x साइन पाई एक्स हो जाएगा आपका। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट हम पहले ही ऑब्टेन कर चुके हैं, तो अब दोनों पार्ट हमारे डिवाइड हो गए। हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहले हमने कर लिया था -1 to 0 और फिर हमने कर दिया था 0 to 3/2। -1 to 0 हम डिसाइड कर चुके हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव ही है और यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब इन तीनों पार्ट को मैंने एक साथ लिख दिया है। -1 to 3/2 एक्ट मॉड्यूलस ऑफ x साइन पाई एक्स को -1 to 0, 0 to 1 एंड 1 to 3/2 इस पूरे इंटरवल में यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, मगर यहाँ नेगेटिव है। तो जहाँ पॉजिटिव है वहाँ आपको केवल मॉड्यूलस हटा दीजिए, जहाँ नेगेटिव आया था वहाँ पे इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओवरऑल ये आ जाएगा। इन दोनों इंटरवल्स को कंबाइन कर दूंगा मैं, तो ये बन जाएगा -1 to 1 x साइन पाई एक्स डी एक्स, -1 to 3/2 x साइन पाई एक्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसको यहीं रट लेते हैं। यही सेम क्वेश्चन आ गया तो आपका रटा हुआ काम आ जाएगा। -1 to 3/2 आपको दे रखा है, तो आप -1 to +1 तो आप प्लस ले लीजिए और 1 to 3/2 माइनस ले लीजिए। तो मेरा आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो इसको यहाँ कैसे आया, यहाँ तक पहुँचाने का था। 2 बार प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा। मैंने आपको रीज़न बता दिया कहाँ पे कैसे आया, तो इट इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, समझने में दिमाग लगाना पड़ेगा। और लर्न तो आप कर ही सकते हो कि भाई ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए इस पर्टिकुलर पोर्शन को ट्वाइस 0 to 1 लिख दिया है मैंने। अब आप गैस करिए क्यों ट्वाइस 0 to 1 लिखा है। ये एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की कि -a2 + a fx dx दे रखा हो। ये प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, -a2 + a fx dx। यदि x को -x से रिप्लेस करने पर वही फंक्शन आ जाता हो तो इसको ट्वाइस 0 to a लिख देते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है मैंने। गिवन फंक्शन में x को -x से रिप्लेस करने पर वही फंक्शन आ जाता हो तो ट्वाइस 0 to a कर देते हैं, और उसका नेगेटिव आ जाता हो तो आंसर सीधा ही 0 हो जाता है। इस केस में वही आ जाएगा, आप रख कर देख लेना। जो x साइन पाई एक्स आ रहा है इसमें x को -x से रिप्लेस कर लेना, इसमें x को -x से, तो वापस से यही मिल जाएगा। इसलिए मैं इसको ट्वाइस 0 to 1 लिख दिया है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इसको एक ही बार कर लीजिए क्योंकि यहाँ भी इंटीग्रेशन चाहिए और यहाँ भी चाहिए। तो 2 बार अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ अलग से कर रहे हो यहाँ अलग से कर रहे हो। पूरे क्वेश्चन को केयरफुली देख लीजिए कि आप क्या करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट इससे भी कर रहे हैं और उसी चीज़ को फिर यहाँ भी कर रहे हैं। तो 2 बार करने का क्या है लॉजिक है, आप इंटीग्रेट पहले कर लीजिए इसको आराम से, लिमिट हम बाद में अलग अलग लगा देंगे। तो x साइन पाई एक्स लिया है, इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा यूजिंग बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स में इलेट रूल लगता है, ILATE। सो x इज एल्जेब्रिक फंक्शन विल बी टेकन एज फर्स्ट फंक्शन और साइन पाई एक्स विल बी द सेकंड फंक्शन। तो x एज इट इज साइन पाई एक्स का इंटीग्रल कर दिया मैंने, -cos पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई प्लस x का डिफ्रेंसिएशन किया है यहाँ पे, वो मैंने दिखाया नहीं है, वो 1 आ जाएगा। और साइन पाई एक्स का -sin पाई cos पाई एक्स बाई पाई आएगा, इसलिए बीच का साइन प्लस मैंने बना दिया है। वो इंटीग्रेट अब अपना आप करके देख लेना, मैंने उस हिसाब से किया है कि आपको ये आता होगा। ठीक है, एज्यूम करके किया है कि ये आता होगा आपको इंटीग्रेशन। नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं इंटीग्रेशन भी बता दूंगा। अब इसको फिर से इंटीग्रेट किया, cos पाई एक्स का हो गया sin पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई। तो 1 पाई पहले से ही था, ये sin पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर हो गया। अब ये इंटीग्रेशन इस चीज़ का हमने निकाल लिया है।
इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग वी हैव ऑब्टेन्ड। तो अब इसमें लिमिट अलग अलग लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 2 बाहर निकाला है और x साइन पाई एक्स का जो भी इंटीग्रेशन है वो लिखा और लिमिट 0 to 1 लगा दी, बीच में नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन लिखा 0 to 3/2 लगा दी। इसके बाद अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे होपफुली, और कोई ज़्यादा इशू इसमें है नहीं। तो मेन इस क्वेश्चन का जो पार्ट है वो मेन पार्ट है, इसको मैंने कैसे स्प्लिट किया है, और इससे आप आइडिया ले सकते हो। एनसीईआरटी में दिया है तो ऑलवेज दे कैन आस्क दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द एग्जाम ऑल्सो, और वहाँ पे डायरेक्टली दे रखा है तो डायरेक्ट तो आप ध्यान रख ही सकते हो, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा। डायरेक्ट हमेशा ध्यान रखा जा सकता है जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप कह सकते हो कि -1 से +1 तक ये पॉजिटिव ही रहेगा और 1 to 3/2 नेगेटिव रहेगा। मैंने मगर यहाँ पे मॉड्यूलस फंक्शन की हेल्प से इसको आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। आप थोड़ा वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं और इसके बाद एक एक स्टेप पे ध्यान दे सकते हैं। उसकी स्पीड आप हाफ कर लीजिए नॉर्मल से, और स्लो करके यदि आप देखेंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। स्पीड कम करके या रोक के आप देखिएगा, पूरे क्वेश्चन को नोट करिएगा और इसको करने की ट्राई करेंगे तो आप फॉरएवर ये सीख जाएंगे। कर लीजिए आप इसको, और कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो यू कैन अगेन आस्क मी, या नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आई विल टेल यू हाउ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ईच एंड एवरी स्टेप। थैंक यू।